आज की जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं ना, वो टोटली एगलेस है, फ्लोरलेस है और उसके अंदर कोई भी हमने शुगर को यूज नहीं किया है। ना जैगरी है, ना व्हाइट शुगर, ना ब्राउन शुगर। आप सोच रहे होगे ना, तो हमने ये ब्राउनी बनाई किस चीज की है। ये है हमारी फ्लोरलेस जुकनी ब्राउनी। ये ग्लूटेन फ्री है, एगलेस है, फ्लोरलेस है और वीगन भी है। तो इसका एक बार टेक्सचर देखते हैं। बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनती है, लेकिन हाँ, यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट है हमारा जुकीनी। ये आपको चाहिए इसे बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो बिल्कुल चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिल पाए। फेसबुक इंस्टा पर हो तो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर दें, तो इससे आपको रेसिपीज के सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। डेली रेसिपीज अपलोड होती है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना आपका बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बनाते हैं गिल्ट फ्री जुकनी एगलेस वीगन फ्लोरलेस ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जुकनी लेनी है, इसको कट कर लेना है हाफ में। यहाँ पर मैंने ग्रीन वन लिया है, तो जो भी आपको मिले आप वो ले सकते हो। तो इसको बीच में से हम हाफ करेंगे। हमें इस रेसिपी के लिए हाफ जुकनी चाहिए, तो हाफ जुकनी लेकर आपको इसे पील कर लेना है, अच्छे से वॉश करना है सबसे पहले, और हम यहाँ पर इसे पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करना जरूरी है रेसिपी में। जो भी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और ब्राउनी लवर्स हैं, वो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। ट्रस्ट में बहुत अमेजिंग बनती है। जितनी भी हमारी ब्राउनी क्रेविंग्स हैं, उन सभी को ये खत्म कर देंगी। इवन ये हमारी वेट लॉस जर्नी में भी हेल्पफुल है कि अगर आपको स्वीटनर कुछ कंज्यूम करना है, कुछ स्वीटनेस चाहिए, डेजर्ट चाहिए, तो आप इसे बनाकर रख सकते हो। इसकी शेल्फ लाइफ 4 to 5 डेज इजीली रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसे पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम इसे ग्रेट करेंगे। आप इस रेसिपी को डबल करके भी बना सकते हो। अगर डबल करते हो तो आपको कंप्लीट जुकनी को लेना है, और जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं मेंशन करने वाली हूँ उनको आपको डबल अमाउंट करके लेना है। टिन साइज भी मैं आपको डबल के लिए बता दूंगी। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले अब हमने पील ऑफ करने के बाद इसे क्या करना है, ग्रेट करना है। यहाँ पर मैंने ग्रेटर लिया है, तो आप देखोगे ये फाइन ग्रेटर है ना, जिसमें छोटे छोटे ये ग्रेट होंगे। तो इस तरीके से आपको ग्रेट कर लेना है। अगर कुछ सीड्स आते हैं तो आपको उसे रिमूव कर देना है। मुझे तो लास्ट में थोड़े से सीड्स निकलते हैं, वो मैं यहाँ पर रिमूव कर दूंगी। तो यहाँ पर हम एक बड़े से बोल में इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब भी इस रेसिपी को आप बनाने जा रहे हो ना, तो इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको डिस्कार्ड नहीं करना है आपको। हमें वाटर कंटेंट अपनी ब्राउनी में रखना है, जब भी उसका न्यूट्रिएंट हमें मिल पाएगा। तो ये कंप्लीट आपको ग्रेट करना है। जो भी इसका पानी रहेगा एक्सेस, वो हमें यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर मेरी जुकनी जो है वो ग्रेट हो चुकी है, और आप देख रहे हो ये बीच में कुछ सीड्स रह गए हैं, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसे हम यूज नहीं करने वाले हैं। ये सब हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, आपको भी इसे डिस्कार्ड कर देना है। रेसिपी बहुत इजी है। हाफ जुकनी को पील ऑफ करके ग्रेट करना है। उसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है अदर इंग्रेडिएंट्स। तो अब देखो इसके अंदर कितना पानी है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। इतने हम बीच में अपने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए। अब ये देखो इसके अंदर कितना मॉइस्चर है, कितना पानी है। इस पानी को हमें यूज करना है अपनी ब्राउनी बनाने के लिए। जब ये सुपर मॉइस्ट ब्राउनी बनेगी, फ्लोरलेस बनेगी, तो आपको इसका जो वाटर कंटेंट है उसको डिस्कार्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 ड्रॉप भी हमें वेस्ट नहीं करना है। इसका जितना भी पानी है इसके अंदर, वो हम सब यूज करने वाले हैं। अब इसी के अंदर हम ऐड करेंगे हमारे और इंग्रेडिएंट्स। तो अभी हम इसे साइड कर देते हैं, और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा फ्लैक्स सीड्स पाउडर। फ्लैक्स सीड्स पाउडर आपको लेना है 2 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स पाउडर लेना है। एक कटोरी में अलग से हम निकाल लेंगे, एक बोल में इसको 2 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स पाउडर। इसमें आपको ऐड करना है 4 टेबल स्पून वाटर। नॉर्मल रेगुलर वाटर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून, क्योंकि ऑलरेडी जो वाटर है ना हमारे रेसिपी के अंदर, जो जुकनी हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पानी है।
तो यहाँ पर सिर्फ 4 टेबल स्पून जाएगा। अदरवाइज हम जब इसको कहते हैं फ्लैक्स एग, 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स पाउडर प्लस 3 टेबल स्पून ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं हम फ्लैक्स एग। लेकिन यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स पाउडर प्लस 2 टेबल स्पून वाटर को लिया है। इस तरीके से यहाँ पर 2 टेबल स्पून के साथ हमने 4 टेबल स्पून वाटर को लिया है। ये हमारे 2 फ्लैक्स एग रेडी हो गए। रीजन क्या है यहाँ पर वाटर को रिड्यूस करने का फ्लैक्स एग में, क्योंकि जुकनी के अंदर वाटर कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है। अब इसको हम रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक हम सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। वो एक हमारा जेल कंसिस्टेंसी बनेगी तब तक। तो यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं 1/2 कप पीनट बटर। ये अनस्वीटेंड पीनट बटर होना चाहिए, इसके अंदर स्वीटनर नहीं होना चाहिए कोई भी, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। आप यहाँ पर आमंड बटर ले सकते हो या फिर कोई भी नट बटर को यूज कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप 1/2 कप नट बटर लोगे। कप साइज अगेन मेरा 250 ml का है। ये पीनट बटर भी आपको रूम टेम्परेचर का चाहिए, मेल्ट नहीं करना है। जो भी आपका रूम टेम्परेचर रहेगा, इस टाइम विंटर्स हैं तो थोड़ा सॉलिड है, बट कोई बात नहीं, जब हम इसे स्पैचुला से मिक्स करेंगे तो ये पूरा एक मिक्सचर बन जाएगा। तो यहाँ पर स्पैचुला से हम मिक्स करेंगे हमारी ग्रेटेड जुकनी को और पीनट बटर को, जिससे ये दोनों मर्ज हो जाए। बहुत अच्छे से लाइट हैंड से आप मिक्स करोगे, क्योंकि ये हमें एक पूरा बैटर हमें इसी से बनाना है, तो सारा कंबाइन होना जरूरी है। अब यहाँ पर आप ऐड करोगे अनस्वीटेंड कोको पाउडर। 1/4 कप आपको लेना है। इसके अंदर स्वीटनर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, आपको सिर्फ अनस्वीटेंड लेना है, जिसमें कोई भी चीनी नहीं है। इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून मैपल सिरप। आप यहाँ पर हनी भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने मैपल सिरप लिया है, 3 टेबल स्पून मैपल सिरप। अब आपको इसे फोल्ड करना है बहुत लाइट हैंड से, स्पैचुला की हेल्प से, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। सभी को एक बैटर की कंसिस्टेंसी में लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए यहाँ पर, इस तरीके से। ऑलरेडी उसके अंदर वाटर बहुत है, तो हमें अलग से इसके अंदर मिल्क, वाटर, कर्ड कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जुकनी का वाटर मोर देन इनफ है इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, जो हमने फ्लैक्स एग्स बनाए थे। अब आप यहाँ देखो, इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है। हमें इसे ऐड करना है हमारे बैटर के अंदर। तो चलिए ऐड करते हैं इसे, और इसे फिर से फोल्ड कर देते हैं बैटर को, जिससे सारा फ्लैक्स एग जो है वो हमारे बैटर में मिल जाए। अच्छा, फ्लैक्स एग करेगा क्या? अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है। फ्लैक्स एग जो है वो बाइंड करेगा हमारे फ्लोरलेस मिक्सचर को। जो एक कंप्लीट बाइंडिंग आएगी ना, वो फ्लैक्स एग से आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वनीला एक्सट्रैक्ट मैंने ऐड किया है। लास्टली हम यहाँ पर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपका जाएगा 1/4 TSP। इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे फिर से लाइट हैंड से फोल्ड करना है। इस बैटर की कंसिस्टेंसी जो रहेगी वो यही रहेगी, इसमें आपको और भी कुछ ऐड नहीं करना है। अच्छे से फोल्ड करना है। जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, फ्लैक्स एग्स हैं, वो पूरे बैटर में अच्छे से मिल जाने चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने लॉट्स ऑफ चोको चिप्स को ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप सेमी स्वीट चोको चिप्स भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पर रेगुलर वन यूज किए हैं। तो इनको हम फोल्ड कर लेंगे। अब ये कितने जाएंगे? ये आप 1/2 कप से 3/4 कप ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब आपको टिन साइज लेना है यहाँ पर 6 इंच का टिन साइज, और उसमें पार्चमेंट पेपर को अरेंज कर देना है इस तरीके से। पार्चमेंट पेपर लगाने के बाद ही आपको ब्राउनी बैटर को पोर करना है।
अदरवाइज आपकी ब्राउनी टिन में स्टिक हो जाएगी। हमेशा याद रखना, ब्राउनी कभी भी बना रहे हो, कोई भी बना रहे हो, पार्चमेंट पेपर को रखना है। और इसकी जो हाइट है वो भी अच्छी होनी चाहिए टिन की। ये देखो, क्योंकि ये वाली जो ब्राउनी बनती है ना, ये राइज होती है, उसके बाद ये नीचे बैठती है। तो इसको राइज होने के लिए आपको स्पेस देना होगा, तभी वो बेक होगी। तो अब यहाँ पर हम इस बैटर को सारा का सारा कंप्लीटली ट्रांसफर कर देंगे हमारे 6 इंच के टिन में। मेरा ओटीजी भी प्रीहीट हो चुका है। सारे बैटर को ट्रांसफर करने के बाद हमें इसे स्पैचुला की हेल्प से इवन करना है, जिससे पूरे टिन में ये इजीली और इवनली स्प्रेड हो जाए। और उसके बाद आपको टिन को टैप भी करना पड़ेगा। अगर किसी एजेस में कहीं भी मोटा या पतला बैटर रह जाता है तो वो इवनली अपनी अपनी जगह ले ले। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं स्पैचुले से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने स्प्रेड कर दिया है, अब इसे हम टैप कर लेते हैं। तो देखो साइड से कुछ कुछ जगह रह गई है टिन में, तो जब हम टैप करेंगे तो वो भी अच्छे से फिल हो जाएगी और बैटर इवनली स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टिन को टैप करना है, 5 से 6 बार आपको मिनिमम टैप करना है इसे, जिससे बैटर इवन स्प्रेड हो जाए, अच्छे से कंप्लीट अपना स्पेस ले लें। अब इसके बाद आप यहाँ पर चोको चिप्स को, बहुत सारे चोको चिप्स लेकर इसे गार्निश कर सकते हो। चॉकलेट चंक्स भी ले सकते हो और इवन आमंड फ्लेक्स भी आप ले सकते हो। यहाँ पर ड्राई फ्रूट से भी आप इसे गार्निश कर सकते हो। अब हम अपने टिन को ट्रांसफर कर देते हैं अपने ओटीजी ओवन में। अब टिन को प्लेस करना है हमें मिडिल रैक पर। ऑलरेडी प्रीहीट कर लिया है हमने अपने ओटीजी को। माइक्रोवेव में भी आप प्रीहीट करके इसे बना सकते हो। 180 डिग्री पर प्रीहीट करना है। अब आपको इसे बेक करना है मिनिमम 25 to 28 मिनट्स टिल इट डन। अब जो ये है हमारी मिडिल रैक है, नीचे वाली पर नहीं रखना आपको, अपर पे नहीं रखना, मिडिल रैक पर रखना है और इसे बेक करने के लिए रखना है। अब आप देखोगे जैसे जैसे इसका बेकिंग टाइम इंक्रीज होता जाएगा, ये अच्छे से राइज हो जाएगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर मैं बता देती हूँ, 180 डिग्री यहाँ पर लिया है हमने और यहाँ पर 28 मिनट्स हमने यहाँ पर टाइम को सेट किया है। बोथ कॉइल ऑन रहेंगी, 180 डिग्री पर बेक होगा, मिडिल रैक पर होगा और 28 मिनट्स मैक्सिमम टाइम रहेगा इसकी बेकिंग का। अब कुछ टाइम बाद देखिए ये बेक हुआ है, ऊपर तक राइज हुआ है। थोड़ी देर में आप देखोगे जैसे ही इसका टाइम खत्म होने वाला होगा, बिल्कुल ओवर होने वाला होगा, उस टाइम तक ये पूरा टिन के ऊपर जितनी हाइट है यहाँ तक बेक हो जाएगी। अब ये देखो हमारी यहाँ तक बेक हो चुकी है और हमारा टाइमर आउट होने वाला है। तो ये हमारा साइन है इस रेसिपी को बेक होने का कि प्रॉपर रेसिपी हमारी सही जा रही है। ये जो ब्राउनी है ऊपर तक राइज होगी और लास्ट में ये नीचे तक बैठ जाएगी। ठीक है, अब इसे आपको निकालना है। निकालने के बाद आपको इसे फ्रिज में रख देना है फॉर अबाउट 7 to 8 आवर्स और ओवरनाइट, जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाती। क्योंकि ये फ्लोरलेस ब्राउनी है तो हमें इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम ट्रिम कर देंगे एजेस को और इसके स्लाइसेस हम निकाल लेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ये हमारी ब्राउनी रेडी हो चुकी है। बहुत अमेजिंग सॉफ्ट फ्लोरलेस ब्राउनी हमारी बनके तैयार हुई है। अब इसे आप किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को या फिर आप बच्चों को, बड़ों को, डायबिटिक पर्सन को या फिर आप किसी को भी आप इसे सर्व कर सकते हो। चलिए रेसिपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी रेसिपीज़ के लिए।